पिछले चुनाव को मद्देनजर रखें तो 35 वार्ड में 6 वार्ड दलित समाज के थे। सरकार की ये चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है? जानबूझ करके इन चुनावों को लेट करना चाहती है। इनके अधिकारी अपने चहेतों को टेंडर बांटते रहे और इस नगर निगम के धन को जो है ना लूटते रहे। और दलित समाज और बीसी समाज अगर सरकार की खिलाफत पे उतर आया सड़कों पर, तो मैं कह रहा हूँ सरकार की 32 ही, इन्होंने हमारी 36 ही तोड़ के 6 हटा के 3 रखा है, हम इस सरकार की 32 ही तोड़ देंगे। ये जनता परेशान हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो इस सरकार की 32 ही तोड़ दे, इस सरकार की 32 ही तोड़ दे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, खट्टर सरकार आप होश में आइए, ये जनता बहुत परेशान हो चुकी है। हमारे साथ मजाक किया है तो 6 थे, लेकिन अब उनसे भी घटाकर इन्होंने 3 कर दिए हैं। और हम अदालत तक भी जाएंगे और हम रोड पर भी इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। तहसीलदार साहब, ये जो नगर निगम में 36 वार्ड बनाए हैं, उस 36 वार्ड में एससी समाज के 7 वार्ड रिजर्व करने चाहिए थे, परंतु सरकार ने केवल 3 ही वार्ड रिजर्व किए हैं। इसके विरोध में और 7 वार्ड रिजर्व करवाने के पक्ष में आज महापंचायत की गई कि भाई यह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये संविधान के साथ साथ हमारा जो एससी समाज है उसके हक और हकूक का जो अधिकार है उन्हें हड़पने का काम सरकार ने किया है। इसे हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और इस ज्ञापन के माध्यम से महापंचायत के ये निर्णय है कि भाई 15 दिन के अंदर यदि सरकार इसमें कोई निर्णय लेती है, कोई घोषणा करती है आधिकारिक तौर पर, तो ठीक है, हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। और यदि नहीं करती है तो हमें रोड पे उतरना पड़े, चाहे कोर्ट का सहारा लेना पड़े, आगे की लड़ाई निर्णय लेके हम जब निगम का गठन होया तो 35 वार्ड थे और 35 वार्ड में से 6 वार्ड रिजर्व थे और उसके बाद दोबारा चुनाव होया तो भी 6 रिजर्व। तो अब जब एक वार्ड बढ़ गया 36 हो गए तो 3 घट कैसे? अब ये देखो ना, 35 वार्ड में 6 वार्ड और अब 36 वार्ड हो गए तो 3 वार्ड होगा ना। अब तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी बहुत धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। आज गुरुग्राम में डॉक्टर BR अम्बेडकर अधिकार मंच की तरफ से अग्रवाल धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित समाज के और अन्य समाज के लोग भी उसमें महापंचायत में शामिल हुए। उनका मुद्दा था कि अभी आने वाले नगर निगम गुरुग्राम में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो 35 सीट में से 6 सीटें रिजर्व थी और इस बार 35 से 36 सीटें कर दी गई हैं। लेकिन अनुसूचित जाति की जो एससी की जो रिजर्व सीट थी वो 6 से घटाकर 3 कर दी गई हैं, जिसके विरोध में आज महापंचायत का आयोजन किया गया। और महापंचायत का आयोजन करके यहाँ पर आज गुरुग्राम में डीसी महोदय की को एक ज्ञापन दिया गया है। डीसी महोदय के ना होने पर उनको सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम, ताकि मांग उसमें ये कही गई है कि जो रिजर्व सीट हैं जो घटाई गई हैं उनको पूरा किया जाए और परसेंटेज के हिसाब से गुरुग्राम की नगर निगम में 7 रिजर्व सीट की जाए, अन्यथा जो है आगे जो भारी आंदोलन किया जा सकता है, जिसका जो है जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगा। इस मौके पर हमने कुछ यहाँ पर पंचायत में शामिल लोगों से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज जो महापंचायत की गई वो एससी समाज की तरफ से थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर अधिकार मंच गुड़गांव की तरफ से थी और उसमें जो नगर निगम में 36 वार्ड बनाए गए हैं जो आगामी चुनाव के लिए, और उन 36 वार्ड में केवल 3 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किए हैं और जबकि होने कम से कम 7 वार्ड रिजर्व चाहिए थे। सरकार ने इस तरह 3 वार्ड रिजर्व करके एससी वर्ग के अधिकारों का हनन करने का काम किया है और इसे एससी समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और महापंचायत के माध्यम से आज ये प्रशासन को बताया गया है और डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। आज सिटी मजिस्ट्रेट SDM ने हमारा ज्ञापन लिया है और हमने उसको सरकार को कहा है कि 15 दिन के अंदर या तो नगर निगम गुड़गांव में जो हरियाणा में रिजर्वेशन की पॉलिसी है 20% रिजर्वेशन की, उसके तहत वार्ड कम से कम 7 वार्ड आरक्षित करें और ना तो जन आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे।
देखिए, आज दलित समाज की तरफ से महापंचायत रखी गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हक मारा जा रहा है। पिछले चुनावों को मद्देनज़र रखें तो 35 वार्ड में 6 वार्ड दलित समाज के थे, SC वर्ग के थे, लेकिन अब जबकि वार्डों की संख्या 36 हो गई है, उसमें से 6 हटा दिया गया और 3 दे दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार को कि ये चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है, जानबूझ करके इन चुनावों को लेट करना चाहती है, इस प्रकार के पछड़े डालना चाहती है कि इलेक्शन ना हो, दलित समाज उठे, मुखरता से विरोध करे और चुनाव बाधित हों, ताकि इनके अधिकारी अपने चहेतों को टेंडर बांटते रहे और इस नगर निगम के धन को जो है ना लूटते रहे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गुड़गांव में नगर निगम के पब्लिक की मूलभूत सुविधाओं के कार्य भी चलते रहे और यहाँ पर सरकार जो है ना इलेक्शन भी जल्द से जल्द कराए, लेकिन ऐसा ना करे कि हमारे दलित भाइयों के हिस्से को ही डकारने की सोच के पीछे सरकार जो है ना कार्य करे। ऐसा हमें बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। और दलित समाज और BC समाज अगर सरकार की खिलाफत पे उतर आया सड़कों पर, तो मैं कह रहा हूँ इस सरकार की 32 ही, इन्होंने हमारी 36 ही तोड़ के 6 हटा के 3 रखा है, हम इस सरकार की 32 ही तोड़ देंगे अगर इस सरकार ने दलित समाज के इस हिस्से को डकारने की कोशिश की। तो सरकार गुड़गांव में इलेक्शन नहीं कराना चाहती है तो अपने इन अधिकारी इस तरीके के जो प्रोपगंडे चला रही है, जो इस तरीके के षड्यंत्र है कि दलितों का आरक्षण छीन लो, वो अपना आप इस इलेक्शन को रोक देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता दुखी है, इस सरकार से ऐसे निर्णय ना ले जिससे सड़कों पर जनता जो है ना आकर के विरोध करने पर मजबूर हो। सरकार ऐसी बदमाशियां करना छोड़ दे, नहीं तो ये जनता जो है ना सरकार को सबक सिखाने में देर नहीं लगाएगी। और ये खट्टर सरकार गलत निर्णय ले रही है। देखो रोज की रोज ये प्रशासन भी दुखी होता है और ये जनता भी दुखी होती है। खट्टर सरकार ऐसी अनीतियां मत चलाइए, ये जनता परेशान हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो इस सरकार की 32 ही तोड़ दे, इस सरकार की 32 ही तोड़ दे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, खट्टर सरकार आप होश में आइए, ये जनता बहुत परेशान हो चुकी है। मेरा नाम सुखबीर तंवर है, प्रदेश प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी का और लोकसभा का उपाध्यक्ष हूँ गुड़गांव से। देखिए साथियों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो समाज विरोधी निर्णय है, निश्चित तौर पर अनेक विषयों में इन्होंने अतीत में भी लिटमस टेस्ट किया है और अब गुड़गांव में नगर निगम के चुनाव में जो आरक्षण का विषय था उसमें 35 सीट में 6 थी, 36 होने के बाद होनी 7 चाहिए थी। इन्होंने लिटमस टेस्ट को दोहराते हुए 3 करने का काम किया। दलित समाज में बेहद नाराजगी इस विषय को लेकर है और समय रहते ये चेत जाएं, नहीं तो यहाँ गुड़गांव में ही नहीं पूरे हरियाणा में 2 अप्रैल को की पुनरावृत्ति होने में समय नहीं लगेगा, फिर सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। इसलिए जहाँ तक आरक्षण के प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें और जो भी इसके लिए दोषी है, चाहे वो उपायुक्त महोदय दोषी हैं या और दूसरे मंत्री दोषी हैं, उनको चिन्हित करके उनको दंडित किया जाए और इस आरक्षण के प्रावधान को उचित 20% में लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। आज बहुजन समाज विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ DC को ज्ञापन देने आया है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ दिया है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार 20% का कोटा बनता है, आरक्षण बनता है, और हरियाणा सरकार ने 20% की जगह 10% आरक्षण कर दिया है, जिसमें 6 सीट बनती थी और हरियाणा सरकार ने केवल 3 सीट इधर रिजर्व की हैं। इस विरोध में आज ज्ञापन दिया है और हमें कहीं तक भी जाना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, रोड पे आना पड़े, उसके लिए समाज पूरी तरह से तैयार है। इसी के लिए आज विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मैं संतलाल ज्योतिवाल, पूर्व प्रधान अम्बेडकर सभा, और इस जो ना डॉक्टर BR अम्बेडकर अधिकार मंच के अंदर जो है ना मैं वो हूँ, कार्य करता हूँ भी। आज जो ये सरकार ने सोची समझी चाल के अंतर्गत हमारे साथ जो भेदभाव किया है, विधानसभा में हमारा 20% आरक्षण से 90 सीटों का 18 बनती थी, लेकिन सरकार ने 17 दी। फिर भी हमारा दलित समाज जो है चुप रहा। और अब जो है 2011 के अंदर जो 7 जो है ना नगर निगम के पार्षद हमारे चुने जाने थे, 2016 के अंदर उनको घटाकर 6 कर दिया और अब घटाकर उनको 3 कर दिया। हमें सरकार की मंशा पे डाउट है। यदि हमारी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो हम 2 अप्रैल 2018 वाला पुनरावृत्ति जो है ना
दलित समाज जो है सड़कों पर उतरेगा और सरकार को झुकाने का काम करेगा। नमस्कार सभी को, मैं दयावती दौलताबाद से भाजपा नेत्री और समाज सेविका। आज मैं इस महासभा में जो कि हमारी 6 सीटें, पिछली बार 6 सीटें थी और इस बार 3 सीटें करती तो हमारा संविधान मिटाने का काम किया जा रहा है। और मैं अपने समाज से यही अनुरोध करूंगी कि अनुशासन को बढ़ाते हुए और अपनी मांग को रखते हुए जो आज आपने अनुशासन रखा, इससे आगे अगली बार इससे भी ज़्यादा रखते हुए और मैं मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि मैं यही उम्मीद करूंगी कि हमारी 10 सीटें कम से कम हो। और अगर समाज के लिए सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो उसमें सबसे पहले दयावती की आहुति दी जाएगी। धन्यवाद भाई साहब। ये जो गुड़गांव में जो नगर परिषद में, नगर निगम में जो 7 सीटें रिजर्व होनी चाहिए थी, कानूनन तौर पे 7 सीटें बनती हैं। इस सरकार ने यहाँ पे 3 सीटें की हैं। बहुजन समाज इसका विरोध करता है। दलित समाज के आज देखिए असंख्य लोग यहाँ पे जमा होकर के पूरी महापंचायत करने के बाद में डीसी साहब को ज्ञापन दिया है और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वो 7 सीटें रिजर्व करे। और इसके साथ साथ अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो ये पूरा समाज जो है ना वो सड़कों पे उतर करके अपने हक और अधिकार लेने का काम करेगा। मैं रतन सिंह, प्रधान डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा सेक्टर 4 गुरुग्राम। आज जो सरकार ने हमारे साथ मजाक किया है, हमारी जो नगर निगम की 7 पार्षद बनने चाहिए थे, पहले 1 कम दे रहे थे, 6 थे, लेकिन अब उनसे भी घटाकर इन्होंने 3 कर दिए, जिसका हमारा बहुजन समाज घोर इसका निंदा करता है। और इसकी लड़ाई हम विधानसभा में भी और हमारे बहुजन समाज के लोग लोकसभा में भी और हम अदालत तक भी जाएंगे और हम रोड पर भी इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अपने अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमें पूछें। अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो आगे हमारे जो नस्लें होंगी वो गुलाम पैदा होंगी और गुलाम हो जाएंगी और वो हमारे से पूछेंगी कि बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी और हमारे को आज आपको आज़ाद कर गए और आज आपने हमारे को गुलाम बनवा दिया। अगर आप आवाज़ उठाते तो हम गुलाम पैदा नहीं होते, आप हमारी कुर्बानी दे देते। इससे अच्छा तो गुलाम से तो एक कुर्बान अच्छा हुआ था। इसलिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं, अपने समाज को एकजुट करके अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरा नाम दयाराम नंबरदार शकतपुर, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम। और जय भीम जय भारत में तहे दिल से मेरा गांव और मैं भी आप लोगों के साथ है। मैं 360 का चौधरी जाटो पूरा समाज, अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम रोड पे आ जाएंगे सारे। मेरा नाम चौधरी हरज्ञान, गांव झाड़सा 360। आज अंबेडकर अधिकार मिशन मंच की तरफ से गुड़गांव अग्रवाल सभा में महापंचायत बुलाई गई थी। तो जैसा कि हरियाणा सरकार ने यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, इनमें 7 से 3 सीटें कर दी हैं, तो उस अधिकार को जगाने के लिए, उस अधिकार को लेने के लिए आज सभी ने महापंचायत जो बुलाई है उसमें सभी सर्व समाज ने सहयोग दिया अपना। और हम सभी सर्व समाज के शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ आए और डीसी साहब को विज्ञापन दिया। और साथ ही मीडिया के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई साहब प्रदीप निराला जी की बहुत ही धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने पूरे इस प्रोग्राम को कवर किया। धन्यवाद। मैं अनूप टीकली गांव से। आज जो गुड़गांव में महापंचायत की गई है, ये महापंचायत हमारे गुड़गांव नगर निगम में से जो हमारे जो हक अधिकार थे, जिसमें कि जो चुनाव होते हमारी 6 सीटें थी, 6 सीटों से काटकर 3 सीटें कर दी गई हैं। जबकि हमारी जो वार्ड है 35 से 36 किए गए हैं। तो 36 वार्ड के देखते हुए हमारी सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, जबकि कम की गई है। तो मैं सरकार से, हम सभी अनुसूचित समाज की तरफ से सरकार से अपील करते हैं कि ये हमारी जो सीटें बढ़ाई जाए, ना कि कम की जाए। साथियों, आज ज्ञापन दिया गया, बहुत से हमारे साथियों ने, हमारे बड़ों ने आप लोगों को बातें बताई है। जो 35 सीटें पहले थी हमारे गुरुग्राम नगर निगम में, और उसको अब 36 कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जो हमारी आरक्षित सीटें थी दलित समाज की, दलित वर्ग की, उसको पहले 6 थी, उसको 3 किया गया और घटा के।
तो ये एक संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ जो भी कोई बात होती है, भीम आर्मी हमेशा उसके खिलाफ रहती है और आगे भी रहेगी। और जितने भी दलित वर्ग के जो लोग हैं जो उनके साथी लोग हैं, बहुजन वर्ग के जो लोग हैं, और भी साथियों ने आज समर्थन दिया है। और बहुत ही हम लोगों ने आज सभी ने साथ मिलकर यहाँ पे ज्ञापन दिया है, और कुछ समय सीमा रखी गई है। अगर उस समय सीमा तक ये कार्य नहीं होता है, जो आरक्षित सीटें नहीं बढ़ाई जाती है, पहले तो 6 की बात है, 6 से आगे तक की भी बात रखी जा रही है, अगर ये नहीं होता है तो सरकार कान खोल के ये बात सुन ले कि जन आंदोलन किया जाएगा। हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख किसी से नहीं मांग रहे हैं। तो जो हमारा हक अधिकार है वो बहुजन समाज के दलित वर्ग को दिया जाए, हमारी बस यही मांग है सरकार से। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।